कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा के तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हें चाहा, तुम्हें पाया, अब इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवाता हूँ। मेरा नाम अकबर अली राना और मैं एक इंसानी खिदमत का जज्बा रखता हूँ और इंसानियत की खिदमत करता हूँ। और एक सहारा पब्लिक राइट्स के नाम पे मैंने इदारा कायम किया है और इसकी बुनियाद जो है वो बचपन से मुझे होश है कि मैं तकरीबन 12 साल की उम्र में बुज़ुर्ग लोगों को रोड क्रॉस करवाता था, नबीने लोगों को छड़ी पकड़ के उनके मंज़िल तक पहुंचाता था। कोई बुज़ुर्ग के पास वज़न होता था तो मैं उनको घर तक पहुंचाता था। हत्ता कि कोई भी किसी किस्म की मदद अगर उनकी करनी होती थी तो मैं इतनी कम उम्र में ये करना काम शुरू कर दिया। तालीम की तरफ तवज्जो बहुत कम होती थी, सोशल कामों की तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा होती थी। तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई तो मैंने जो सोशल एक्टिविटी है उसको तेज़ कर दिया। तकरीबन 5 क्लासें जब मैंने पास कर ली, हर साल जो है ना मुझे 2 साल में एक क्लास पास करता था क्योंकि मेरा ज़हन जो था वो सोशल काम की तरफ था। तो जब मैं 17-18 एज 17-18 साल का हो गया तो मुझे थोड़ी बहुत ही समझ आने लगी कि ये एक ट्रस्ट बनता है, इदारे बनते हैं और ये खिदमत खलक के सेंटर बनते हैं। तो मैं उस टाइम बड़ी मेहनत करता था, बड़ी जदोजहद करता था और किसी से चंदा या कोई ऐसी बात का ना मुझे इल्म होता था ना मैं लेता था और ख़ुद मेहनत करता था। बचपन में मैंने बड़ी मेहनत मजदूरी की, जो कमाया वो मैंने गरीब इंसानों पे, बेबस लोगों पे वो ख़र्च करता रहा। जैसे होश आई फिर आगे बढ़ते गए, छठी क्लास में गया तो वहाँ पे भी मैंने ये सिलसिला जारी रखा इंसानियत की खिदमत का। फिर आस्ते आस्ते मैट्रिक तक पहुँचा। मैट्रिक पे जब आया तो मैंने कुछ गरीब बस्तियों में जाके गरीब लोगों की हेल्प करता था, राशन तकसीम करना, यतीम बच्चियों की शादी के सिलसिले जो थे उनका देखा देखी लोगों को देखता था, उस पे मैं काम करता आया। इसी तरह फिर 88 में मैंने एक इदारे की बुनियाद रखी जिसका नाम सहारा पब्लिक राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। नाम बता दें। नुमान तारिक। कब से हैं आप? ये मैं काफ़ी 8 साल हो गया। कितने साल हुए आपको यहाँ पे?
मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कौन छोड़ के गया था? मेरे मामू छोड़ के गए थे, लंदन में रहते हैं। उन्होंने यहाँ बहाने से लेके आए। मैं कारवाने हयात में था पहले, तो मैं वहाँ से ठीक होके आया। मैं आना नहीं चाह रहा था, वो बहाने से लेके आए और यहाँ दाखिल करा के चले गए। अजान हो रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, ठीक है ना भाई, जो बात है वो सही से बता रहा हूँ। आपके फैमिली मेंबर कितने हैं घर में? फैमिली मेंबर मेरे 5 भाई हैं, कज़न हैं सारे, और भाई कोई नहीं है सगा, बहन भी कोई नहीं है। माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, मैं अकेला हूँ। तो आपको कैसा महसूस होता है यहाँ पे? मुझे बहुत ज़्यादा ना तन्हाई पसंद है। यहाँ आपको फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता होगा? नहीं, पूरा जवाब देना। मैं यहाँ तंग आ गया हूँ इस वजह से कि यहाँ पर रोज़ रोज़ की चिक चिक बक बक, चिक चिक बक बक। अब मैंने यहाँ नहीं रहना, सीधी सी बात है। तो मुझे घर वाले पसंद करें या ना करें, इससे बेहतर है कि मैं कहीं और चला जाऊँ यहाँ से, तो ज़्यादा बेहतर है। कहाँ जाएंगे आप? जहाँ कहीं भी ले चलें, थाने ले चलें। थाने से मैं डरता नहीं हूँ, ये बात ज़्यादा ध्यान में, क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ। पहले मैंने 20 कत्ल किए हैं और चोरियाँ की भी हैं, इस वजह से। तो इसलिए मैंने शुरू में, मैं एदियोम मेरा वहाँ से भागा, तो पुलिस वाला साथ मिला मुझे रास्ते में, मैं उसको मिला के साथ ले गया। वहाँ से भाग के कहाँ गए थे आप? वहाँ से भाग के मैं सीधा घर गया था, मम्मा नहीं रहती है वहाँ यासीनाबाद में। वहाँ पर गया था छुपने के लिए, क्योंकि मैंने बंदे को मार के भागा था। मैंने अब कोई काम नहीं करना, नेक काम, नेकी का काम नेकी का काम अब नहीं करना। क्यों नहीं करना? बस क्या वजह? बस है पर वजह आप कोई वजह बताओ तो हम ये देखेंगे ना, फिर आपको यहाँ से ले जाएंगे। अब वो वजह बताओ। वजह यह है कि बहुत ज़्यादा नेकी का काम किया बचपन में जब माँ बाप थे। उसके बाद अब मेरा दिल नहीं चाहता, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, इस वजह से मैं दिल नहीं चाहता कोई नेक काम करूं। मैं मुजरिम ऐसे ही हूँ, मानता हूँ कि मैं मुजरिम हूँ। जो सज़ा देनी हो दे दें, अदालत से कोई नहीं डरता। ठीक है ना भाई, तो इस वजह से मैंने आपको बताया था ना कि कल रात को मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना। ठीक है, आज और अभी, क्योंकि लोग भी यहाँ पे बहुत तंग आ गए हैं मेरे से, मरीज अब सब तंग हैं। तो बेहतर है कि यहाँ से मैं निकलूँ, तो भाई फ़ायदा है ना इन लोगों का। हमारा क्या है, हमारा तो कुछ नहीं है। घर वाले बहुत याद आते हैं। यहाँ आते हैं, हफ्ते को इतवार को छुट्टी होती है तो आते हैं, हफ्ते इतवार में। नॉर्थ इलाहाबाद में मेरी पुप्पी का घर है, पुप्पी याद आती है। नहीं जाने देते ना। ये जो है ना, ये इससे पूछें क्यों, मैं क्या बताऊं। घर वाले जो है ना,
बहुत ज़्यादा याद आते हैं मेरे को। दिल तो चाहता है कि जाऊं, मगर पता नहीं क्यों यहाँ से निकलने नहीं देते। सही है। पाँव में प्रॉब्लम, चोट लगी थी कारवाने हाथ में जब मैं था अस्पताल में। मैं गिरा था, इस वजह से मेरे टांग में तकलीफ़ हो गई। प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम यह है कि गुस्से का तेज़ हो। गुस्से का तेज़ हो। गलत बात पे तो सभी को आता है ना, कोई छेड़ता है तो हम। इसमें हमने एग्जेक्टिव मेंबर्स लिए, उनको साथ रखा ताकि एक दूसरे के मशवरे के साथ, मगर बदकिस्मती के सब लोग साथ छोड़ गए। वो ये बात कह के कि तुम तो पागल हो, हम अपना बिज़नेस संभालेंगे, तुम खिदमत संभालो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साथ नहीं छोड़ा, मैंने हिम्मत रखी और उस टाइम से सिलसिला शुरू किया। हमने यहाँ छोटे छोटे जो गरीब लोग हैं उनको छोटी छोटी दुकानें बना के दी, जैसे किसी को टेलर की दुकान बना दी, किसी को हमने छोटा सा ठेला लगा दिया। और मैं ख़ुद भी बिज़नेस करता था, चूँकि मैंने अल्लाह से दो चीज़ें मांगी कि मुझे या अल्लाह पाक बिज़नेस देना और ख़िदमत करने का मौका। बिज़नेस इसलिए मांगा कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊं और ख़िदमत करूं लोगों पे, ताकि ख़र्च करते वक्त मुझे इसका एहसास हो, क्योंकि मैंने खून पसीने से ये पैसा कमाया है, इसको गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं होने देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बिज़नेस दिया। मैं बिज़नेस कम्युनिटी को डील कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ मेरा कारोबार भी है क्लिफ्टन के एरिए में। मैं यहाँ पे 30 साल से हूँ क्लिफ्टन के एरिए में, और यहाँ खिदमत भी जारी है मेरी। इसके साथ साथ मैंने सहारा अपना वुमेन इंडस्ट्रियल होम कोरंगी बटाई कॉलोनी में, ये तकरीबन 95-94 में मैंने उसकी बुनियाद रखी। एक छोटे से कमरे से, तकरीबन 120 गज़ का प्लाट था जिस पे 3 कमरे बने हुए थे। वहाँ मैंने अपना ये हुनर सिखाने का सिलसिला शुरू किया। वहाँ तकरीबन मेरे पास कराची में से तकरीबन 25-30 हज़ार बच्चियाँ हुनर सीख के गई, जिनको सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशन, इस तरह के काम सिखाएं, ताकि ये बाइज़्ज़त तौर पे लोग घर में बैठ के ये ख़ातून अपनी इज़्ज़त से अपना रोज़ी कमाएं। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी बाज़ार में खड़ा होता हूँ किसी सामान ख़रीदने के लिए अपने इदारे के लिए, पीछे से कोई ख़ातून आती है, उन्होंने बुर्का पहना होता है, सर सलाम अलैकुम। मैं बोलता हूँ वालेकुम अस्सलाम, आप कौन है भाई? सर मैंने आपके सेंटर में हुनर सीखा था, सिलाई वगैरह। और ये कौन है? ये बच्चे, ये मेरे सर बच्चे हैं। इसका शोहर, आपका शोहर क्या कर रहा है? सर वो दहशतगर्दों ने मार दिया। अब कैसे गुजारा होता है? सर आपने जो 20 साल पहले मुझे सिलाई मशीन दी थी वो आज तक मैंने संभाल के रखी है, उस पर काम करती हूँ, मोहल्ले वालों के कपड़े सीती हूँ और मेरा बसर गुज़र हो रहा है। तो मुझे जितना भी अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करूँ कि ये एक छोटी सी मेरी कोशिश है। कितने लोग जो हैं बेचारे वो अपनी मदद आप के तहत अपना निज़ाम भीख की लानत से बचे हुए हैं, भीख नहीं मांग रहे, बजाय वो के काम कर रहे हैं। और मेरा शुरू से यही जज्बा है कि इंसान ख़ुद मेहनत करे और मेहनत करके आगे वो निकले। ये सेंटर हमारा तकरीबन 25 साल के तकरीबन चलाया, हम 24-25 साल। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस सर्विस थी हमारी, ये 2004 में हमने स्टार्ट ली कराची में। यहाँ से एम्बुलेंस सर्विस हमने काफ़ी काम किया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह एम्बुलेंस सर्विस हमारी जारी है। जो कि रोडों पे रोड एक्सीडेंट होते हैं, जो लोग बेचारे उनकी जान बचाना, उनको एमरजेंसी हॉस्पिटलों में पहुँचाना, वो हम लोग उस पर एम्बुलेंस सर्विस पे ये काम जारी रखा। 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला आया जो कि पूरी दुनिया ने देखा। उसमें सहारा का एक बहुत नाम था, बहुत काम किया, जिस पे मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने द बेस्ट परफॉर्मेंस सहारा के नाम पे मुझे एक अवार्ड भी दिया। उस ज़लज़ले के हमने लोगों को तकरीबन 30-40 हज़ार ख़ानदान को हमने जो है उनको राशन काफ़ी अर्सा प्रोवाइड किया। फिर उनको यहाँ कराची में कुछ लोगों को लेके आए, यहाँ शेल्टर दिया, यहाँ रखा, उनकी मदद करी। फिर उनको पाँव पे खड़ा करने के बाद वापस अपने घरों में हमने
उनको यहाँ से अपने घरों में भेजा ताकि वो अपना जो है ज़िंदगी अपने गांव में गुजार सकें। इसके बाद 2006 में मैंने यहाँ पे मुझे लोगों ने बहुत मजबूर किया कि आप ओल्ड एज होम बनाएं। फ़ोन तो बड़े अरसे से लोग कर रहे थे, वो आके बोल भी रहे थे, पर ये कि उस टाइम मेरे वालिदैन ख़ुद के ज़िंदा थे, तो मैंने कहा भाई मैं अपने वालिदैन ज़िंदा हैं मेरे, तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे वालिदैन की इंतकाल हुआ तो मैंने ये ओल्ड सहारा विलेज के नाम पे ओल्ड एज होम ये बनाया। उसमें शेल्टर होम है हमारा। यहाँ पे जो लावारिस लोग हैं उन लोगों को हम शेल्टर देते हैं। जो बूढ़े लोग हैं जो अपने माँ बाप से कोई मजबूरन यहाँ छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग वैसे तंग आए, सफ़ेद खून हो चुका है कि वो यहाँ छोड़ जाते हैं आके, उन बुज़ुर्गों की अपना माँ बाप समझ के उनकी मैं खिदमत कर रहा हूँ। या मेंटली लोग हैं हमारे पास ज़्यादा अक्सरियत में, ओल्ड एज लोग हैं, इन लोगों के इनका खाना, इनका पीना, इनका नहलाना धुलाना, इनकी मेडिकल, यानी कि एक घर जैसा। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए अगर दूध ख़रीदता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये अपने बच्चे याद आते हैं। इस टाइम तकरीबन 150-200 के करीब मेरे पास लोग हैं। मेरे इस टाइम 3 सेंटर हैं। एक ये सहारा विलेज जो है ये क्लिफ्टन पे है मुकाम, इसमें ज़्यादातर ओल्ड एज हैं। एक इब्राहिम हैदरी पे है, वहाँ पे मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, वहाँ पे हमने रखे हैं। एक आगे जुमा गोट की तरफ ज़ेर तामीर है, वहाँ पे एडिक्टिव जो नशे वाले लोग होते हैं उन लोगों को उनके लिए शेल्टर होम हम बना रहे हैं। तो ये सिलसिला हमारा जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने काम से बड़े मुतमईन हैं और लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं। जो यहाँ आ जाता है वो वापसी में जाने का नाम नहीं लेता। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ी, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियाँ हैं, मिलन होगा इकरार की चूड़ियाँ हैं। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था थाम के, वो दिन याद करो ओ गोरी तुम शर्मा के, थोड़ा सा बल चाय के, वो दिन याद करो मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था थाम के, वो दिन याद करो। ये मेरा घर बेच दिया, यहाँ अच्छा लगा था, यहाँ छोड़ा है। क्यों निकाल दिया, क्या हुआ था? दिमाग में वो हो गया था ना, पहले नहीं हो गया था। शौहर ने क्यों छोड़ा? तलाक दे दिया ना। कैसे? जिठानी मेरी वो मुझे चाहता था ना, जिठानी बोली क्यों चाहता है इसको, अच्छा, तो उसने इतने से कागज में तलाक दे दिया, कितना कागज? इतने से। बेटा कितना बड़ा है? 20 साल का। 20 साल। शादी करनी है? नहीं, अभी मैं बोल रहे हैं फ़ोन वोन करे ना, अभी कमाने बैठा है ना, तो मैं घर लूँ, पैसे मेरे हिस्से के, अब्बू के हिस्से के पड़े हैं। शादी पे कौन सा गाना गाएगा? मेरे हाथों में नौ चूड़ी है। अब ये कि अपना मैं काम करता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी जैसे मसलन अभी डिफेंस से एक मुझे कॉल आई एक दिन कि हम बदर कमर्शियल एरिया से बात कर रहे हैं, एक बच्ची की जान को ख़तरा है, आप ये तकरीबन 1 माह की बच्ची है, इसकी जान बचा लें, आप सहारा से बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। जैसे मुझे कॉल रिसीव हुई, फौरी तौर पे मैंने थाना दरख्शा में एंट्री करवाई अपनी गाड़ी की और फ़ौरन अपना स्टाफ लेके वहाँ पे हम मौके पे पहुँच गए। जब जाके दरवाज़ा खटकाया, हमने फ़्लाइट था, तो वहाँ से एक बर्गर फैमिली की लड़की निकली। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप पंखा चलाएं हैं? उसने कहा लाइट कटी हुई है 2 माह से। तो मैंने कहा ये बच्चे की आवाज़ आ रही है कहीं, ये कमरे में आपने ताला लगाया हुआ है, इसमें बच्ची है अंदर? उसने कहा हाँ, इसमें मेरी बेटी है। मैंने कहा ताला खोलो। उसने कहा क्यों खोलें? मैंने कहा देखो मैं भी बच्चों का बाप हूँ, तो मुझे देखना उस बच्ची को, आपने ये ताला लगाया हुआ है, मुझे पता चला इसको आपने कितने दिन से दूध फीड नहीं करवाया, इसको दूध कैसे फीड कराते हैं? तो मुझे छूटते कहने लगी कि इसको फरिश्ते आसमान से आते हैं और इसको दूध पिला के चले जाते हैं। तो मैंने कहा तुम सीवीओ के किनारे पे जाके बर्गर खा के आ जाती हो, तो इस बच्ची को फरिश्ते दूध देते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं फरिश्ते बंद कबाब ला के देते? तुम तो ये इस तरह की बातें कर रही। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये ज़हनी तौर पे अपसेट है। तो मैंने फौरी तौर पे ताला उसका खुलवाया, वहाँ से
ये बच्ची की कंडीशन अभी तो बेहतर है, अभी तो ये बेहतर है। तो ये बच्ची को मैं वहाँ से लेके आया और इसकी माँ को, दोनों को लेके आया। बच्ची को फौरी तौर पे मैंने जमीयत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और 8 दिन इस बच्ची को आईसीयू में रखा। 8 दिन बाद इस बच्ची को होश आई। इसने मेरी तरफ देखा जैसे कोई इसको फरिश्ता जान बचाने के लिए आ गया, और मेरा भी बहुत दिल खुश हुआ। इस बच्ची ने जब आंखें खोली तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह पाक मेरे हाथों से इस बच्ची की जान जो है आपने बचाई, तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर जब इसकी माँ की हिस्ट्री का पता किया हमने, पता चला कि वो मॉडल गर्ल थी। तो टीवी सलवा चैनल टीवी था, उस पे मॉडल गर्ल कर ली थी। अब इस पे हमने इसको मेडिसिन दी, बातें करी, इसको 2-3 दिन में याददाश्त इसकी वापस हमने कोशिश की लाने की। तो उसने हमें अपना वो क्या नेट पे आईडी होती है कोई, अपनी साइट बताई कि मैं वहाँ पे मेरी वेबसाइट बनी हुई है। उस पे हम जब नेट पे गए तो इसकी वो आईडी खोली तो हमें इसकी माँ की पिक्चर्स मिल गई। ये इसकी माँ है, ये इसकी माँ है। ये टीवी पे एड्स वगैरह पे काम करती है और इसने माशाल्लाह बड़ी, हमने फिर इसको बड़ा देखा, डॉक्टरों को दिखाया, चेकअप करवाए और इनको जो है हमने इसका इलाज करवाया। तो जैसे अभी ठीक हो गई तो ये बच्ची फिर हमने इससे कोर्ट से जाके हमने इससे लिखवा ली, क्योंकि हमें पता चला कि इसकी एक और बच्ची थी तो उसको भी इसने गला दबा के मार दिया था। तो हमने कहा बच्ची तो इसको अब नहीं दे सकते, तो वो बच्ची ले आए हम। बच्ची को माशाल्लाह अभी बच्ची ये मदरसे में जा रही है, पढ़ रही है। अभी ये तकरीबन 2.5 साल की हो गई है बच्ची हमारे पास। तो ये इतना बड़ा एक वो सान्या था। इसमें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई कि जैसे थाने वालों को वो टीवी पे हमारा ये प्रोग्राम चला, वो प्रोग्राम चलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया कि बच्ची की माँ को और बच्चे को जो है इन्होंने ज़बरदस्ती इदारे में रखा हुआ है। तो उस टाइम हमने फिर थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करी तो आला अफसरान बीच में आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भी ये तो एक ट्रस्ट इदारा है, इनकी जान बचा रहा है, तो थाने में ये क्यों बुलवा रहे। असल में इस लड़की के जो है वो लिंक्स कोई हाई लेवल पे थे, जिस वजह से वो लोग चाह रहे होंगे इस पर पर्दा पड़ा रहे। खैर हमने भी इसकी जान बचानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्ची मदरसे में दीनी तालीम में शुरू हो गई है, अभी तो बहुत छोटी है। तो इंशाअल्लाह ताला आखिर टाइम तक इसकी शादी, इसका सारा इंतज़ाम वो अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, उस बच्ची को ज़िंदगी दे, हम अपने हाथों से उसको रुखसत करेंगे। उसके अलावा कितने हमारे पास, एक बच्ची अभी तकरीबन 20 साल हमारे पास रही, उसकी अभी हमने शादी की है। तो इस तरह के प्रोग्राम और जो मामलात हैं वो हम चलाते चले आ रहे हैं। मैं यहाँ सबको देखभाल करना, केयरिंग करना, इनका खाने का, इनके पहनने ओढ़ने का सबका ख्याल मैं ही रखती हूँ। कितने साल हो गए आपको? 2 साल हो गए मुझे। इस इदारे को मैं पिछले 4 साल से जानती हूँ, लेकिन 2 साल से मैं इस इदारे में ज्वाइनिंग ली हुई है। पहले मैं डे में थी 8 माह तक। जब मैंने देखा कि इन लोगों के लिए शायद इंसान को इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, मेरी सोच है, बाकियों की तो मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने फिर 24 घंटे यहाँ ज्वाइन किया और 24 घंटे में तकरीबन सब देखभाल मैं ही करती हूँ। पहले जब मैं अपॉइंट हुई थी तो एज अ किचन में और सिर्फ पेशेंट केयरिंग के लिए आई थी, और अब टोटल मैनेजमेंट मैं संभाल रही हूँ। तो क्या आपने क्या सोच के ये जगह ज्वाइन किया? असल में जब इंसान खुद किसी तकलीफ़ में होता है ना, तो दूसरे की तकलीफ़ का एहसास होता है। कुछ ज़िंदगी में ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को दूसरों की तकलीफ़ का एहसास दिलाते हैं। तो यही समझ लें मेरे साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के लिए भी इंसान, अल्लाह ताला ने किसी को तो चुना है, क्योंकि यहाँ जो भी आता है तो ये देखता है जी अपना मफाद, सैलरी या अपने फ़ायदे के लिए। मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें सिर्फ दुनिया में ही रह जाएंगी, बाद मरने की भी तो कुछ चाहिए हमें। और बस कुछ ट्रेजेडी मेरे साथ भी ऐसी, मेरी एक बेटी का इंतकाल हुआ, उसके बाद मेंटली डिस्टर्ब थी। आई तो मैं यहाँ अपने को रिलैक्स करने थी कि इन लोगों के खिदमत में शायद मैं थोड़ा डिप्रेशन से बाहर होंगी, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे तो लगता है मेरा दुख कुछ भी नहीं है उसके आगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी माँ बाप छोड़ जाते हैं औलाद को, उससे तो अल्लाह ताला ने औलाद ली, लेकिन यहाँ ऐसे भी है माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ जाते हैं तंग आकर।
और ऐसी आगे औलाद, बदनसीब है वो औलाद भी जो अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकती, मैं समझती हूँ। और मैं अपने आप को इस वक्त बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि लोग एक माँ को नहीं संभाल सकते, मैं आज 10 माँओं को संभाल सकती हूँ। ये अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुझे चुना है, तो मैं यहाँ तक आई हूँ। इनकी मुश्किलात बहुत हैं ज़िंदगी में, इनके लिए मुश्किलात का बहुत सामना है। और आगे अल्लाह ताला हमारे इदारे के फाउंडर को हिम्मत और ताकत ज़िंदगी दे, जो फ़ंड की कमी होने के बाद इस इदारे को लेके चल रहे हैं। और आप जैसे लोग अगर आते रहे इस इदारे की मदद के लिए, तो शायद कोई उम्मीद की रोशनी मुझे भी नज़र आ जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस जो आएगा अपने लिए आएगा, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि आप जैसे लोग आएँ और इन लोगों की मदद करें, ताकि इनका भी हक़ दुनिया में जिएँ, अच्छा पहनें, खाएँ पिएँ। जिस तरह हम हर खुशी को मनाते हैं, इनका भी हक़ मनाएं। बहुत कम लोग हैं जो इनकी खुशी को देखते हैं। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप तो बाहर कोई जॉब करो तो आप अच्छी सैलरी ले सकते हो। मैंने कहा बीबी, मैं सैलरी के लिए या पैसों के लिए जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रही हूँ। अल्लाह ताला बाकी मुझ पर नज़र करम रखे अपना, तो इंशाल्लाह मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। और मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि अल्लाह इनके सदक़े में मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ ना दे। 2 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल। आपको छोड़ के कौन गया था? आपको यहाँ छोड़ के कौन गया है? मेरे भतीजे थे वो, भतीजे भाई के बेटे, वो उनके पास थी मैं, तो वो छोड़ के गए। असल में उनकी बेगम जो है, वाइफ जो है जॉब करती हैं, उस वजह से मुझे परेशानी हो रही थी, इसलिए छोड़ गए यहाँ। अच्छा, ये पूछे आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटा है, एक बेटा एक बेटा है वो लंदन में। बोलिए, आप उसके पास नहीं जाते? मैं तो लंदन में गई हुई थी लंदन, मगर वहाँ मेरे कुछ माहौल सही नहीं रहा, अच्छा लगा तो मैं वापस आई। वापस आके ये हादसा हो गया मेरा मतलब ये तैयारी सब है मेरी। पासपोर्ट जो वो था मेरा ख़त्म हो गया था। दूसरा जब मुझे फालिज हुआ तो मेरा बेटा फ़ौरन आया, दूसरे दिन मेरा पासपोर्ट नया बन गया। आप यकीन कर सकते हो, फ़ौरन जाने वाली थी, मगर फिर इस्लामाबाद उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद आए। पहले तो हमारे क्लिफ्टन से लगता था वीज़ा, अब इस्लामाबाद से लगता है, तो इस्लामाबाद तो मैं नहीं जा सकती। इस वजह से मैं बेटे मुझे भतीजे को छोड़ा, खुद से करने की अम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा आप चल जाइए, मेरी कोई फिक्र नहीं करें, मैं आराम से हूँ। तो मुझे छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं मैट्रिक में, तो इस वजह से वो आ नहीं सके। अब आने की कोशिश करते रहते हैं, तो मैं आ रहा हूँ। फ़ोन आता रहता है, फ़ोन पे बात होती रहती है मेरी, फ़ोन पे बातचीत होती है, तो माशाल्लाह से बात करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इस बेटे के औलाद से मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ रह रही हूँ। आपको याद नहीं आते घर वाले? आते हैं आते हैं, गुस्सा आता है, रोती हैं। क्या करेंगे, ये लोग मेरा ख्याल रखते हैं, तो उस वजह से नो के उसमें मैं उनको बोला। मैं इनको बोल रही हूँ, जब याद आती है ना, इनको गुस्सा आता है तो ये मुझ पे उतारती है सारा गुस्सा। ज़्यादा गुस्से की वजह से आज मेरे साथ ये हादसा हुआ है। आप उस हादसे की भी कहानी सुना सकती हूँ। मैं गई थी हैदरी, तो सुना ना, अपना कराची में रहते हूँ, हैदरी बाज़ार गई। वहाँ मैं कुछ वो सरप्राइज देने के लिए, तोहफा लेने के लिए गई। मैं वहाँ गई तो मैंने छोटे जैसे 16-17 साल के 4-5 डाकू टाइप के लड़के देखे, जैसे लूटने वाले। मेरा पीछे एकदम 400। तो उस वक्त नहीं महसूस हुआ। आते आते डॉक्टर को दिखाया, तो कहने की बीबी, मैं तो जानती हूँ फैमिली डॉक्टर है, तो कहने की आपका पीछे तो वो हो रहा है, 400 हो गया। करने के दबान के नीचे उन्होंने दवा रखने के, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, सुबह तक सही हो जाएंगे। मैं खुद चल के गई, सब कुछ किया मैंने। फिर सुबह जब सो के उठी तो मुझसे चला नहीं गया। तो मैंने इमाम क्लिनिक हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। मेरी भांजी मेरी मुझे लेके गई,
तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इनको फालिश काम का है। तो मुझे फिर भेजा दिमाग के लिए डॉक्टर वहाँ जॉर्जिन भेजा लोगों ने। सही है, फालिश का हल्का सा असर है, ज़्यादा नहीं है। अब मैं चलने लगी थी, मगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी परेशानी ऐसी हुई, टेंशन ले लेके कि वो ऐसा हो गया बस। वरना ऐसा किसी का कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है कि एकदम पे 400 हो गया। अल्लाह का शुक्र है, बस मेरा बेटा आ जाए। मेरी दुआ यही है जितनी जल्दी आज आ जाए, कल आ जाओ बस। अपने बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ, बहुत हो गए 2 साल, बहुत होते। वो आए हैं, वो जो लोग किरण वगैरह को नहीं पता, किरण जब तक नहीं आई थी। एक और थी, उन्होंने कर ली कि आपको यहाँ एडमिट करा के वो लोग से चले गए। वो आते हैं यहाँ जब बच्चे से देखने के लिए आते हैं, मगर आपका बेटा आया और आपको, आप सो रही थी तो आपको प्यार किया। तो प्यार पहुँचाने पे सबके, अरे मैं क्या माँ को न बताना कि मैं आया हूँ, माँ को देखने आया हूँ। और चला रो के चला गया, फ़ौरन आया फ़ौरन चला गया, फिर दूसरी फ्लाइट से चला गया। मैंने रान साहब, जब मुझे पता चला तो रान साहब ने कहा, रान साहब रेहान कहाँ है? तो कहने लगे वो तो इस्लामाबाद में बैठा है, मेरे वीज़े के लिए आया था, इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। मैंने कहा मुझसे नहीं मिला। कहने लगे वो यही कह के गया है कि अम्मी को नहीं बताइएगा, अम्मी रोएंगी। और इसको मोहब्बत कहते हैं, नहीं कह सकते। फिर बताइए कितने लाख रुपए खर्च करके आया, एक ही फ्लाइट से आया, दूसरी फ्लाइट से वापस चला गया। इनको ये पहले रहती थी अकेली फ्लैट में, पैरालाइज में, इनके रिश्तेदार यहाँ छोड़ के चले गए। पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि बेटा इनसे मिलने नहीं आया, लेकिन ये हमारी झूठी कहानी पे खुश होती हैं कि बेटा रात को आया, इनके माथे का बोसा लिया और चला गया। ये हमारी बनाई हुई कहानी है, इनको बोसा आज तक किसी ने आके नहीं लिया। बेटा अभी ईद के बाद से तो ये हाल है कि अभी तक फ़ोन नहीं आया। वो रोज़ पूछती हैं, आज हफ्ता है रेहान का फ़ोन आया, आज दिन है रेहान का फ़ोन आया, अभी तक फ़ोन तक नहीं किया उसने। कुछ कह नहीं सकते क्यों। मैंने अक्सर फ़ोन आता है तो जब भी मैंने फ़ोन रिसीव किया, बहू बात करती है, बेटा बहुत कम करता है। मैंने पिछले 2 सालों में बेटे को एक दफ़ा ही बात करते देखा है, और वो भी बता रहा है कि अम्मी मैं रमज़ान में भी उम्रा करके आया हूँ, तो मैं उम्रा करके आया हूँ। तो मैंने सोचा भी उसे जवाब दूँ या फ़ोन पे पूछूं कि ऐसा उम्रा हज आपका किस काम का जो आप अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने माँ को भी तो जन्नत के दरवाजे का दर्जा दिया। लेकिन आजकल की उम्मत को और आजकल के लोगों को हो क्या गया है कि अपनी जन्नत को खुद ही लात मार के चले जाते हैं, और फिर वो कहते हैं जी हम हज करके आए, उम्रा करके आए जन्नत के लिए। ये बल्ला बेहतर जानता है इनके फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। हमें जो पता है कि जी बेटा आ नहीं सकता, जॉब करता है, प्रॉब्लम है वहाँ पर, ये भी उसी बात पे तसल्ली रख के बैठी हैं कि बेटा आएगा लेके जाएगा। हमने लास्ट टाइम मैंने फ़ोन किया था, मैंने कहा ईद आ रही है और फहमीदा आंटी की ख्वाहिश है कि आप कपड़ों के लिए पैसे भेजें, तो उन्होंने मुझे पता है क्या जवाब दिया, जी मैं कोशिश कर रही हूँ बहू ने। अब बेटा भेजता भी हो तो हमें नहीं पता, बहू जो है ना आगे से देती है नहीं देती है उसकी अपनी है। बहू ने मुझे कहा किरण मैं पैसे भेजूँगी वेस्टर्न यूनियन से, आप ले लीजिएगा, लेकिन आया नहीं अभी। मैं तो यही कहूँगी कि अपने माँ बाप को अपने पास रख के ख्याल रखा जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज वो इस स्टेज पे कल आपने भी आना है। अगर हर शख्स ये सोच ले कि हमारा भी यही स्टेज आना है, तो मेरा ख्याल है ऐसा ना करें। ऐसे भी आते हैं हमारे पास जो छोड़ जाते हैं और दूसरे दिन हमसे ले जाते हैं, तो कोशिश करें उन जैसे ही बने। परसों मेरे पास एक खातून आई थी, एडमिट करवा के गए घर वाले, जब वो जा रहे थे, जबकि उनका सौतेला बेटा था, और वो इतना रो रहा था कि इन्होंने मुझे 25 साल पाला है, बड़ा किया है, तो हम कैसे छोड़ दें। कल वो लेने आया तो मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा अल्लाह ताला अपनी औलादों को भी यही सलाहियत दे दे कि आप गैरों के एक परवरिश का एहसास ही करते हो। उन्होंने मुझे एक जवाब दिया कि पैदा करने वाले से पालने वाला जो है ना अफजल होता है, और हकीकत भी यही है।
जिन्होंने आपको दुनिया में ला के दुनिया के इस काबिल किया कि दुनिया को आप में चल सको, फेस कर सको, उनको ही आप लवारसों की तरह छोड़ कर भूल जाते हो जाके। क्या समझते हैं आप, इनका बेटा लंदन में बैठा है तो क्या उसकी लाइफ अच्छी है? आगे उसके भी बच्चे हैं। कभी वो अपनी तरफ सोचे कि मैं इस स्टेज पे आऊँगा, मेरे बच्चे मुझे ना छोड़ दें। जब ये रोती हैं, जब ये गुस्सा करती हैं ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है मुझ पे हाथ उठाती हैं, तो मुझे स्टाफ पकड़ता है कि मैं कहती नहीं नहीं, यहाँ बैठ के मुझे 2 थप्पड़ मार रही ना, मारने दो, इसलिए कि इनके अंदर का गुबार निकलता है। गुस्सा तो इन्हें अपने बेटे पे होता है, लेकिन वो उतरता हम पे। मुझे इस वक्त दुख नहीं होता। मैं ये सोचती हूँ आज मेरी माँ नहीं है इस दुनिया में, तो काश मेरी माँ होती तो वो भी मुझे ऐसे ही करती, तो मुझे खुशी होती। सही बात। और आपने इधर से क्या सीखा, जिंदगी का सबक? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इधर से। मेरे वालदा नहीं है मेरी, मेरे वालिद हैं। मैं सबको यही कहती हूँ कि जब तक वो है ना, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत हूँ। जिस दिन वो अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो, मेरी दुआ होती है, अजान हो रही है कि अल्लाह ताला मेरी उम्र भी मेरे वालिद को दे दे। 90 साल है मेरे वालिद की है, लेकिन आज भी वो बिल्कुल फिट है। मुझे जो है ना यही दुआ होती है मेरी, जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, अल्लाह मेरे वालिद को मेरी भी उम्र दे दे, इसलिए कि वो जब तक हयात हैं मुझ पर अल्लाह ताला कोई दुख नहीं आने देगा। क्योंकि माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत की कुंजी है। ये बहुत कम लोग कहते हैं जी माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन जन्नत की चाबी तो बाप के रास्ते ही जाएगी ना। और आगे मुझे भी यही उम्मीद है कि मैं अपने माँ बाप, इन लोगों की खिदमत करती हूँ तो मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा ही रखेगी। मुझे खुशी है मेरी औलाद भी ऐसी ही आगे। और मेरी आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस इदारे के लिए कुछ कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की बाहर जाके सोचे कि यहाँ फीस वाले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इदारे को जितनी ज़रूरत है ना, और अगर इस इदारे के पास हो तो इतनी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं बेसहारों को भी कि जो और लोग नहीं कर पाए। मैंने एडी में भी काम किया, बिल्किस सीडी के साथ 3 साल। मैंने वहाँ के भी सिस्टम देखे और यहाँ के भी देखे। बाकी हमारे पास ये लोग जो है मेंटली रिटार्डेड जो है, मेंटली रिटार्डेड लोग ये क्यों छोड़ के जाते हैं, लोगों का ये भी सवाल होता है कि लोग जो है अपने बाप को या मेंटल लोगों को क्यों छोड़ के जाते हैं। इसकी भी वजूहात होती है। इसकी कैसे वजूहात होती है, अगर एक घर में 4 जवान बहनें बैठी हैं, उनका एक भाई वो अगर मेंटल है तो उसकी चारों बहनों का कोई रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं होता। वो इसलिए नहीं रिश्ता लेते कि इनका भाई पागल है, हो सकता है कि इनकी बेटी के साथ शादी हमारी हो तो उसमें से औलाद भी हमारी इसी तरह की मेंटल हो। ये हालांकि ऐसा नहीं होता कुदरत के निज़ाम में, ये गलत सोच है। हमारा माशरा इस तरह जो सोचता है वो सही नहीं सोचता, ऐसा नहीं होता। जो जितना जिसका है वो अल्लाह ताला ने उसी तरीके से उसका वो रखा होता है। बाकी वालदैन का जो लोग सवाल, बूढ़े लोगों का, ओल्ड एज का, इनको क्यों छोड़ा जाता है, अब उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बाज़ ये प्रॉब्लम आती है, अगर कोई बुज़ुर्ग जो है उसने शादी नहीं की या उसकी औलाद नहीं हुई बुढ़ापे में, अब वो ज़हनी तौर पे अपसेट हो गया। अगर वो अपने किसी भाई के पास या किसी कज़न के पास वो रह रहा है तो वहाँ पे भी उसका ज़हनी तौर पे अपसेट होना या डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ज़्यादातर लोग गाली गलौज करते हैं, कोई अपना हैपर होते हैं, तो वो बच्चों पे बहुत बुरा असर भी पड़ता है उसका। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है सोसाइटी में हर बंदा जो है वो एक हाई तालीम की दौड़ में लगा हुआ है कि अच्छी से अच्छी तालीम अपने बच्चों को दिलाई जाए। तो ज़ाहिर है जब घर में कोई बुज़ुर्ग या कोई ऐसा अफराद हो जो कि उसको अपनी दुनियादारी या घर का, बच्चों का, किसी का इल्म नहीं है,
तो वो बाज़ वक़्त अपने कपड़े उतार देता है, तो ज़ाहिर जिसके उसके भाई के बच्चे जवान बेटियां हैं तो वो घर में उसको बर्दाश्त नहीं करता। उसकी बीवी कहती है भाई तेरा भाई है, इसकी औलाद नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे बच्चों पे असर पड़ता है, इसको आप किसी इदारे में डाल दें। हाँ, अगर ये इदारे ना होते तो ये बुज़ुर्ग या ये बेचारे जो मेंटली लोग हैं ये आपको कहाँ मिलते, ये रोडों पे। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि लोग इन अदारों के ख़िलाफ़ हैं कि जी ये ओल्ड एज नहीं होने चाहिए, माशरे में ये कल्चर गलत निकल रहा है। मैं समझता हूँ या तो हमारी स्टेट इतना बड़ा काम करे कि अदारों की ज़रूरत ना पड़े। आप ये देखें आज ये इदारे बंद हो जाएं, एम्बुलेंस से हमारी जो सिलसिले चल रहे बंद हो जाएं, तो रोडों पे कोई मैयत उठाने वाली गाड़ी नज़र नहीं आएगी हुकूमत की। और हम जो ये इतने सारे सैकड़ों लोगों को लेके चल रहे हैं तो उसका हुकूमत को, आवाम को इसका बहुत बेनिफिट होता है। हाँ, अलबत्ता हमें भी दुख होता है जब कोई बुज़ुर्ग को छोड़ने आता है, हम आसानी से नहीं ले लेते, हम उसकी पूरी छानबीन करते हैं। वाकई अगर वो घर पे उसकी केयर नहीं होती, उसको वक्त पे खाना नहीं मिलता, उसको नहलाया धुलाया नहीं जाता, तो वो तकलीफ़ में होता है। तो हम ये एक नज़रिया स्वाब का बना के सोच के उसको ले लेते हैं कि चलो हमारा एक सिस्टम है, हम यहाँ पे इनकी केयर करते हैं, तो उनको हम ले लेते हैं। मगर हमें खुशी नहीं होती। हमें खुशी जब होती है वो तंदुरुस्त होके वो अपने घर में चला जाता है। इस वजह से हमारा जो मामला है, हमें ये सारा निज़ाम जो है वो चलाना पड़ता है। बाकी हमें इस काम में दुश्वारियाँ, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये काम जो है इस तरह के ये स्टेट के काम होते हैं, गवर्नमेंट के काम होते हैं। गवर्नमेंट हमें किसी किस्म की हेल्प नहीं करती, हत्ता कि एक पानी का जो गिलास है वो भी हमें देना मुश्किल उनके लिए। पानी हम यहाँ ख़रीद के डालते हैं इन लोगों को, पेशेंट्स के लिए। और ज़मीन हमारी ये किराए की है, बंगला जो है ये जिसमें हम बैठे हैं शेल्टर होम में, इसका मैं रेंट पे करता हूँ। अब बिजली वो हमें कोई सस्ती नहीं देते, उसी रेट पे देते हैं, अपनी मर्ज़ी से मनमानी से बिल भेज देते हैं। ये एक तो मैं जंग लड़ रहा हूँ इन लोगों के साथ जो बेचारे अल्लाह के इम्तहान में हैं, दूसरी जंग में लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट के साथ। कभी पानी बंद, कभी बिजली बंद, कभी गैस बंद, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। ये एक मसला नहीं है। मेरे ख्याल अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं इन लोगों से भी वो जंग लड़ रहा हूँ और इन लोगों की भी देखभाल वो कर रहा हूँ। बाकी जहाँ रहा इनके वसाइल, मैं ख़ुद कारोबार कर रहा हूँ और ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो मेरे अपने वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए मैं ये खिदमत कर रहा हूँ। अब लोगों को ये हमारा काम नज़र आना शुरू हो गया है। इसके लिए अब लोग हमारे पास आ रहे हैं, लोग हमें पूछते हैं आपको क्या चाहिए, हम आपकी हेल्प करें। तो अब ये कि थोड़ा थोड़ा सिलसिला जो है वो हमारा, लोग हमें कोई राशन दे के जाता है, कोई पुराने कपड़े दे के जाता है, कोई पुराने जूते दे जाता है, जो कोई पुरानी मेडिसिन कोई जो है वो दे जाते हैं। हम बिस्मिल्लाह करके उनको अपना बेहतर करके उस चीज़ों को हम इन लोगों के लिए वो इस्तेमाल में लाते हैं। अब हमारे इस सेंटर का जिस पे आप हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे सालाना 1.5 करोड़ का ख़र्चा है। 1 करोड़ 50 लाख रुपए का सालाना ख़र्चा है। अब यहाँ पे जो इनकम आती है मुझे, ज़कात जिसको हम कहते हैं, ज़कात असल में यहाँ हमारे कल्चर पाकिस्तान में ऐसा है कि जिसका पेट भरा है उसको दो, जिसका झंडा ऊंचा है उसको दो, जो गरीब है उसको, जो छोटा है वो नज़र नहीं आता। हमारा एक, हम मीडिया पे नहीं है ना, हमारा कोई इतना वसाइल है कि भी हम अखबारों में इश्तिहारों पे लाखों रुपए खर्च करें, क्योंकि हमारे पास ज़राए नहीं है। चीज़ों पे कायल नहीं हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, प्रैक्टिकल काम पे ख़र्च करो। अब उसमें जैसे 1.5 करोड़ का हमारा ख़र्चा है, उसमें साल में हमारे पास टोटल 10 से 15 लाख रुपए की ज़कात आती है पूरे साल में, वो भी रमज़ान अल मुबारक में। वो भी जो लोग कुछ छोड़ जाते हैं तो वो उनको ख्याल आ जाता है यार चलो ज़कात देनी है, वहाँ चाचा दाखिल है वहीं फेंक के आ जाओ, वहीं दे के आ जाओ। तो इस तरह वो लोग जो है, फिर हमने कुछ ये रखा है जो लोग साहिब हैसियत है वो इनके हेल्प करें मंथली तौर पे कुछ, वो पूरे साल में 10 से 15 लाख रुपए वो आता है। उसके अलावा आप सोचें कहाँ से पूरा करता हूँ। उसके अलावा हमने एक वॉलंटियर्स रखे हुए हैं जो 5-5 रुपये 10-10 रुपये घरों से जाके चंदा कलेक्ट करते हैं। वो इस तरह थोड़ा सा अमाउंट इस तरह वो आ जाता है जिससे हमारा, फिर अभी हमने बहुत परेशान हुए, हमने सोचा क्या करना चाहिए। मैंने बैंक से गाड़ियाँ निकलवाई, एम्बुलेंस हाई रूफ, वो मैंने पूरे सिंध में वो गाड़ियों को वहाँ पे रनिंग पे भेजा। वो
कुछ एम्बुलेंसें चल रही हैं, कुछ वह फंड कलेक्शन करती हैं, जिस पे मैक लगा होता है कि सहारा ट्रस्ट में लावारस बेसहारा कफन दफन के लिए, खाने पीने के लिए, मेडिकल के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। वो एक बॉक्स होता है, लोग उसके अंदर 5 रुपये 10 रुपये वो डाल देते हैं। तो धूप गर्मी बारिश कुछ भी वक्त हालात हों, हमारी सहारा के वॉलंटियर्स रोडों पे चंदा मांगते हुए बेचारे वो रात दिन मेहनत करने के बाद वो एक पाई पाई जमा करके हम बल्क में लाखों रुपए का बिजली का बिल भरते हैं, लाखों रुपए किराए दे देते हैं, लाखों रुपए के राशन है, मेडिकल है। ये इस तरीके से निज़ाम जो है वो अभी तक हम चला रहे हैं। और मेरी हुकूमत से, मुखैर हज़रात से भी अपील है कि ये नेक काज है, एक आप चेक एंड बैलेंस हमारा चेक करें, एक एक चीज़ एक एक पाई का हमारा हिसाब किताब है। हम इसका हर साल ऑडिट करवाते हैं, उनको भी पैसे देता हूँ, ऑडिट कराने वालों को पैसा मेरा, काम मेरा, मेहनत मेरी, मगर उनको भी मुझे पैसे देता हूँ तो वो ऑडिट करते हैं। फिर वो इसकी कोई रिटर्न दाखिल होती है हर साल, वो भी रिटर्न दाखिल करनी है, क्योंकि अपने जो डॉक्यूमेंट्स निज़ाम है उसको बाहर रखना। तो ये सारी चीज़ों को हमने वो अल्लाह का शुक्र है हमने क्लियर रखा है। अगर कोई हमें 1 रुपये की मदद करता है तो एनी टाइम किसी टाइम भी आके वो चेक कर सकता है। मेरे अदारे में कोई पाबंदी नहीं है कि कोई इतने बजे आएगा, नहीं आएगा, जाएगा। एक सिस्टम ठीक एक वक्त रखा है हमने, जो भी आए जब मर्ज़ी आए। हुकूमती अपना कायदीन और मिनिस्टर्स सब आते हैं, और यकीन करें कि वो इतने मोटे मोटे आंसू बहा के जाते हैं, रोते हैं कि यार आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये कि अल्लाह ने उनको हिम्मत नहीं दी कि हमारे लिए, हम तो अच्छा कर रहे हैं कि तुम भी कुछ अच्छा करके चले जाओ इनके साथ, नहीं, ऐसी कोई हिम्मत नहीं अल्लाह ने उनको दी। और मेरा ख्याल जब अल्लाह दिलों में रहम डालता है तो लोग उसके लिए फिर तैयार होते हैं। शुक्रिया जी। अच्छा खान, फिर आप किधर गए थे? मैं सवाबी का गंदप का गांव गंदप का फिर यहाँ काम हम नहीं करते। कितने टाइम से? इधर 6 महीने से हूँ, 19 साल से दवाई के लिए आता हूँ। 15 साल 20 साल से? 19 साल से 20 साल। हाँ, ये दवाई खाता हूँ। थोड़ा तंबाकू होगा चूना मिलाएगा हमारा मेहमान है, मेहमान जो हमारा होता है जान से प्यार बस थोड़ा बुझाएगा। हमारा बड़ी सिगरेट का शौक हो गया। क्या कर रहे हैं? नस्वार अपने लिए बनाता है, नस्वार बनाता है। सिगरेट से डाल के? हमारा नस्वार वाले नस्वार सिगरेट पी बनाता रहे है। तो सिगरेट क्यों मांग रहे हैं? नस्वार बनाता है। तंबाकू से? हाँ, हाँ। नस्वार वाले सिगरेट नहीं पीता, ये नहीं पीता। क्या हाल है आपके? मजे में? कितने साल से हैं आप? हाँ? कितने साल से आप हैं? कितने साल से आप इधर हैं? तीन बीवी हैं आपकी? इस दुनिया में अकेले अच्छा, इस दुनिया में अकेले हो आप? अल्लाह तो है ना साहब? तो यहाँ पे मजा आता है आपको? मजा नहीं आता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हो सारा दिन? खाना वाना सही खाते हो? तो आपका भांजा है? भांजा किधर है? भांजा मिलने आते हैं आपसे? क्यों? आपने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं आते हो मिलने? इतने साल से नहीं आया?
इतने साल से भांजा मिलने ही नहीं आया? एक ही भांजा है बस? कहाँ, इधर कराची में?